किसी ने कहा है कि लोगों को छोटी छोटी इश्यूज में इतना फंसा दो ताकि वो बड़े इश्यूज के बारे में सोचना भूल जाए। जब फॉक्सवैगन 2.0 प्रोजेक्ट में पहली कार जो कुसाक लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2-3 कार्स और लॉन्च हुए। उस टाइम सबसे जो बड़ा डर था वो लोगों के मन में था ईपीसी इश्यूज की। मतलब लोग स्कोडा फॉक्सवैगन की कार खरीदने से पहले और कुछ चीज़ें पूछे या ना पूछे, ईपीसी इश्यूज के बारे में पहले पूछते थे। लेकिन कई लोग ये भूल जाते थे कि जो सबसे बड़ा इनफेमस इशू है डीएसजी गियरबॉक्स की, वो इश्यूज़ का अभी क्या स्टेटस है। आप कई फोरम देखेंगे ऑनलाइन या फिर बहुत सारे सोर्स में ये बताया गया कि ये जो इश्यूज़ थे वो 2019 तक गाड़ियों में आती थी और अभी इन्होंने काफ़ी फाइन ट्यून कर दिए हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ आना बंद हो गया है या फिर ना के बराबर है। और लोग तो ये भी बोलते थे कि ये जो इश्यूज़ आती है वो 1 लाख या फिर 2 लाख किलोमीटर के बाद आती है। इसीलिए सब सजेस्ट करते हैं, मैं भी सजेस्ट करता हूं कि आप अगर डीएसजी गियरबॉक्स वाली कार परचेस करते हैं स्कोडा फॉक्सवैगन की, तो मैक्सिमम एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो एक न्यूज़ आई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये चीज़ तो मेरे को काफ़ी दिन पहले ही पता था, लेकिन मैं इसलिए शेयर नहीं करता था क्योंकि 1-2 इशू से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों लाखों कस्टमर है। उसमें से अगर एक किसी का कार में डीएसजी फेलियर वाली इशू आ गई, इट्स नेग्लिजिबल, क्योंकि इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, 100 में 1000 में एक प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन आज की डेट में मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे केसेस हैं जो कि मेरे नोन में हैं और जिन्होंने ये डीएसजी गियरबॉक्स वाली इशू फेस किए हैं। जब फॉक्सवैगन टाइगून लॉन्च हुई थी नवंबर 2021 में, मेरा एक अच्छा जानकार दोस्त है जो कि 3 महीने के बाद फॉक्सवैगन टाइगून की जीटी प्लस परचेज किए थे। वो पुणे में रहते हैं। उनका 100 किलोमीटर की ड्राइव हुई थी बस। एक दिन सुबह वो ऑफिस निकल रहे थे तो उनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, वहाँ पे ट्रांसमिशन इन इमरजेंसी मोड इस टाइप का एक एरर मैसेज आया। तो वो सोचे कि वो सर्विस सेंटर को दिखा देंगे जब टाइम मिल जाएगा, चलाने में अगर कोई इशू नहीं होता तो। जब कार उन्होंने स्टार्ट की, कार आज यूजुअल स्टार्ट तो हो गई। जब इन्होंने ट्रांसमिशन लीवर को पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में शिफ्ट किए, डिस्प्ले में तो ये दिखाया कि D1 गियर एंगेज हुआ है, लेकिन गाड़ी आज न्यूट्रल बिहेव कर रही थी। बस इंजन की आरपीएम बढ़ रही थी, गाड़ी मूव नहीं हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने सर्विस सेंटर से कनेक्ट किए और क्योंकि वो पुणे में रहते हैं तो ऑब्वियसली जो फॉक्सवैगन के जो प्लांट में जो टेक्नीशियन रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, जो डीएसजी गियरबॉक्स के बारे में जानते हैं, रिपेयर करते हैं, वहाँ से टीम आए और उनको पूरा रिप्लेसमेंट हो गया वो डीएसजी गियरबॉक्स का, जो कि मेकाट्रॉनिक्स पार्ट जो है वो उसमें इशूज़ थी। हैरान की बात ये है कि बस जो गाड़ी ड्राइव हुई थी वो बस 100 किलोमीटर हुई थी। और वो जो मेरे फ्रेंड है वो पहले पोलो ऑन करते थे, तो इनको अच्छे से पता है कि 1000 किलोमीटर गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं डीएसजी गियरबॉक्स को, और वो इतना रफ ड्राइविंग उनका नहीं होता था। और 100 किलोमीटर से पहले ये वाली डीएसजी वाला जो गियरबॉक्स आना वो बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ मेरे को तब पता चल गई थी, लेकिन मैंने इसलिए इग्नोर किया। मुझे लगा कि हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगी, 100 में 1000 में एक आ जाना नॉर्मल है। जो सेकेंड केस है वो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था अगस्त 2022 में। उन्होंने लगभग 5000 किलोमीटर ड्राइव किए थे। एक दिन मॉर्निंग में वो ऐसे ही ऑफिस ड्राइव करके जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल में उन्होंने ब्रेक लगा के न्यूट्रल में रख लिए। जैसे ड्राइव करने को स्टार्ट किए तो तुरंत ईएससी का एक एरर मैसेज आने लगा। तो उसको देख के वो पी मोड में शिफ्ट कर लिए, फिर से डी मोड में शिफ्ट कर लिए, तो गाड़ी एज यूजुअल ड्राइव होने लगा। कोई एरर नहीं आया, एरर मैसेज हट गया और नेक्स्ट 200 किलोमीटर तक कोई इशू नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब 200 किलोमीटर ड्राइव कर लिए बिना किसी एरर के, एक मॉर्निंग में वो गाड़ी जब स्टार्ट किए तो उनके डिस्प्ले में एक एरर मैसेज आने लगा कि ट्रांसमिशन एरर, और यू कैन कंटिन्यू ड्राइविंग इन डी मोड अंटिल इंजन स्टॉप्स। मतलब जब तक इंजन आप स्टॉप नहीं करते हो तो डी मोड में आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन वो जब पार्किंग मोड से लीवर शिफ्ट कर रहे थे ड्राइव मोड में, तो वो गियर जाम हो गया था, वो शिफ्ट नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत सर्विस सेंटर से कांटेक्ट किए और सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी को लेके जब उसमें फर्दर डायग्नोसिस किए तो उन्होंने ये बताया कि ट्रांसमिशन का इशू है। ज़्यादा डिटेल उन्होंने बताया नहीं, लेकिन 10 to 15 डेज उन्होंने ले लिए उसको रिपेयरिंग करने के लिए। और मेरे हिसाब से जो फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन रहते हैं उनको ज़्यादा डीपली डायग्नोसिस करने का शायद नहीं रहता है। उसके लिए फॉक्सवैगन की पुणे के जो प्लांट है वहाँ से टेक्नीशियन आते हैं। मैं भी उसी कारण इनको ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसमें जो उन्होंने बिल दिखाए थे
53,000 के आसपास खर्चा हुआ था, जो कि वारंटी में कवर हो गया था। तो उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ क्योंकि वारंटी में कवर हो गया। लेकिन इशू इस बात की है, अगर आप कोई लॉन्ग ड्राइव में गए होंगे, कहीं घर से बहुत दूर गए होंगे, उस केस में आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉक्सवैगन और स्कोडा वाले कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं अपनी सॉफ्टवेयर के साथ चीज़ों को। मतलब एसी हो गया, या फिर डोर की विंडो की ग्लास हो गया, या फिर डीएसजी गियर बॉक्स हो गया। मतलब हार्डवेयर से ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी थोड़ा सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी शायद अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से किया या फिर Hyundai से ज़्यादा इस फॉक्सवैगन स्कोडा में ये डीएसजी वाली इशू आती है। नेक्स्ट जो थर्ड केस है, जिसके वजह से मेरे को फाइनली ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो है गोवा के मेरे एक अच्छे जानकार फ्रेंड की, जिन्होंने ऐसे एक हाईवे ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने शायद 150 के आसपास ड्राइव एक स्पीड किए थे 1-2 मिनट के लिए। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि इसके वजह से ये इशू हो सकता है। फॉर्चुनेटली वो घर के आसपास ही थे, तो उनके जो डिस्प्ले है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिस्प्ले, वहाँ उसमें ट्रांसमिशन इन इमरजेंसी मोड करके एक एरर मैसेज आया और नो रिवर्स गियर करके लिखा हुआ था। जबकि ये जो एरर मैसेज है, जो एक्चुअल में जो हो रहा था, उसके साथ इसका कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। इसके हिसाब से तो रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए, बाकी सब गियर्स लगना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या था, D1 में एंगेज रहता था और D2 या फिर M2 या फिर S2 किसी भी मोड में गियर स्विच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने तुरंत उसके फ़ोटो भी खींच लिए थे, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर ये मैसेज चला जाता है तो सर्विस सेंटर वाले को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट डे जब वो उन्होंने सर्विस सेंटर लेके गए, वो एरर मैसेज तो चली गई थी, वो स्क्रीनशॉट के हिसाब से उन्होंने उसको फर्दर डायग्नोसिस कराए। अभी उनका जो मेकाट्रॉनिक्स पार्ट है वही, उसी में कुछ प्रॉब्लम है और वो अंडर डायग्नोसिस है। देखते हैं कितना जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो ये जो 2-3 केस बताया, ये मेरे जानकार में है। इसको छोड़ के भी और बहुत सारे केसेस होंगे जो हमको पता नहीं है, या फिर जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसीलिए वो चीज़ हमको पता नहीं है। और सर्विस सेंटर वाले या फिर फॉक्सवैगन कभी भी इन चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको डराना नहीं था बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, हाईवे ड्राइव में जाते हैं, थोड़ा डीएसजी गियर बॉक्स को कूल करने की कोशिश करिए, कंटिन्यूसली ड्राइव मत करिए। और मेरे हिसाब से डीएसजी गियर बॉक्स को तो वेल मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स होती है, वो भी आप फॉलो करिए। इसके बाद भी आपके साथ ये इशू नहीं आएगी, इसका भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जितने केसेस हुआ है वहाँ पे मैं देखा हूँ ना, वो एक्सटर्नल कोडिंग करा के कुछ फीचर वगैरह एक्टिवेट कराए हैं, या फिर बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। मैं तो देखा हूँ कई यूट्यूबर 1.5 डीएसजी गियर बॉक्स वाली कार के साथ ड्रैग रेस भी कराते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं आता। तो ये सब कभी भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। ये जो तीनों केस हुआ, सभी केस में मैंने देखा जो एरर मैसेज आती है वो टेम्परली कुछ देर के लिए आती है, वो फिर चला जाता है। फिर सेकंड टाइम जो एरर मैसेज आती है वो आपको परमानेंटली गाड़ी को स्टॉल करा देता है। तो इसीलिए हमेशा आप अपडेट रहिए अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम में। कोई अगर एरर मैसेज आती है उसको इग्नोर मत करिए। सर्विस सेंटर वाले या फिर फॉक्सवैगन के जो टीम, काफ़ी सपोर्ट मिला है उनके तरफ से। ये चीज़ एक पॉजिटिव थिंग है उनके तरफ से। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं और एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।